हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का थर्ड पार्ट है। पार्ट वन पार्ट टू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो बच्चे नए हैं एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें, जो जो इंटरेस्टेड है, जिनको फिजिक्स में डाउट आ रहा है। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है। देखो, बेसिकली हमारी बॉडी जो है उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है थ्रू आउट द ब्रेन एंड हार्ट। कैसे पता चल रहा है हमें कि हार्ट और ब्रेन मेजर कनेक्शन है, मेजर ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये हाउ इट्स पॉसिबल, ये चीज़ हो रही है बिकॉज जैसे ही मैं एमआरआई टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी से बड़ी जो ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हैं वो एमआरआई के थ्रू पता चलती है। मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेज स्कैन होता है उसमें हमें पता चलता है। तो बेसिकली जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सिस्टम इम्पल्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ। अब मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, जो हमारा ब्रेन सिस्टम डेवलप करता है किसको, मैग्नेटिज्म को। आप देखो ब्रेन से न्यूरॉन डेवलप हो रहा है, अभी नॉर्थ टू साउथ मूव ऑन हो रहा है। इसका मतलब है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन बॉडी पे, इम्पल्स कर रहे हैं। इम्पल्स के थ्रू मैग्नेटिज्म रेज जो है वो चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, स्ट्रांग होती है, वीक होती है। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब मैंने एमआरआई का एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम मेडिकल सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, तो मेजर डिमांडिंग में रहता है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी लोग सिटी स्कैन एमआरआई कराते हैं जिसमें हमें स्मॉल से स्मॉल ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियां पता चलती हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है थ्रू आउट द ब्रेन, ठीक है, जो न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अब इसके थ्रू हम जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और लीवर जो है हमारा वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को मेंटेन कर रहा है। अब ये जो फंक्शन है नॉर्थ टू साउथ इस फॉर्म में मूव ऑन हो रहा है। और ये हमारा हार्ट है वो पंप कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंप ऑन कर रहा है। सर्कुलेशन का मेन जनरेटिंग फंक्शन हमारा हार्ट है। तो मेरा पर्पस था एक्सप्लेन करना। उसके बाद मैं बताऊंगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, आज मैं आपको वीडियोस के साथ भी बताऊंगा। बिकॉज जब भी हम मैग्नेट के बीच में किसी भी रॉड को हम प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है, जैसे ही करंट उसमें से पास ऑन हुआ वो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है अकॉर्डिंग टू जो आपने पोल्स मैग्नेट ले रखे हैं। अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर सेम है तो रिपेल कर रहा है। तो हम यहाँ बात करेंगे मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है और मैग्नेटिक फोर्स से मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें मैकेनिकल फोर्सेज हैं जो मोशन के थ्रू वायर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिक पर्पस है करंट कैरी कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स का यूज कैसे हो रहा है। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया डेमोस्ट्रेट के लिए। यहाँ बैटरी से हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है जो आप देख सकते हो डायग्राम में, और उसके बीच में मरकरी के साथ हमने हिंज कर दिया। इसको करंट कैरी हो रहा है, कॉपर के थ्रू करंट कैरी हो रहा है। अब जैसे ही हम कनेक्शन ऑन करते हैं तो हमें पता है अट्रैक्शन होगा नॉर्थ पोल पे। मैं रिवर्स करता हूँ, कनेक्शन चेंज करता हूँ, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ आ रहा है, तो हमें पता है टर्मिनल चेंज करने पे जो हमारी डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। तो मैं जब प्लस माइनस को चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्शन को चेंज, करंट तो कैरी हो ही रहा है, मैकेनिकल फोर्स तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, पर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कहाँ इस पॉइंट तक हो रहा है। और दूसरी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैकेनिकल फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है, और थ्रू आउट द मैग्नेटिक फोर्स हम उस मैकेनिकल फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो में जिसमें बताया गया प्रॉपर वीडियो, एक बार वीडियो देखो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वीडियो। Talk about the force on a current carrying conductor in a magnetic field. A magnetic field is produced due to the flow of an electric current through a conductor. A force is exerted by this magnetic field on a magnet which is placed in the surroundings of the conductor. According to a French scientist, André-Marie Ampère, an equal and opposite force is exerted by the magnet on the current carrying conductor. Let's go through an activity to demonstrate the force which is caused due to the magnetic field acting on the current carrying conductor. We need a small aluminum rod, AB, having length about 5 centimeters. Suspend it horizontally on a stand using two connecting wires as shown. Take a horseshoe magnet and place it in such a way that the rod lies in between the two poles of the magnet with the magnetic field directed upwards. The north pole has to be vertically below and the south pole has to be vertically above the aluminum rod.
In series, connect the aluminum rod with a battery, key, and rheostat. Now, let the current pass through the aluminum rod from B to A. We will notice that the rod moves towards the left direction. On reversing the flow of current, we will observe that the rod moves towards the right. Through this activity, the conclusion can be made that when a current-carrying aluminum rod is placed in a magnetic field, force is exerted on it. It can also be concluded that the direction of force is reversed when the flow of current is reversed. If the poles are interchanged, the direction of force acting on the current-carrying conductor gets reversed. This shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of the current and the magnetic field. When the direction of the current is at a right angle to the direction of the field, the magnitude of force is at the highest. In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of force on the conductor. In this activity, the direction of the current and the magnetic field are considered to be perpendicular to each other, and from this, it can be found that the force is also perpendicular to both of them. The Fleming's left-hand rule helps us to illustrate the direction of force acting on the conductor, magnetic field, and the current in a simple manner. According to this rule, stretch the thumb, index finger, and middle finger of your left hand such that they are perpendicular to each other. If the index finger shows the direction of the magnetic field, then the middle finger shows the direction of the current, and the thumb shows the direction of the force acting on the conductor. Electric motors, electric generators, loudspeakers, microphones, and measuring instruments are a few examples of devices that used current-carrying conductors and सो अभी आपने देखा फोर्स कैसे करंट कैरी कर रहे हैं और कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है करंट कैरी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स। हम किसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेफ्ट हैंड रूल। आपको होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे हमें बेसिक बताया है कि लेफ्ट हैंड का पर्पस क्या है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, सेकंड फिंगर करंट बता रहा है, ये फोर्स बता रहा है। आपने देखा है कि हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो रूल है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया, जहाँ पे हम क्या है, थंब जो है हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स और मोशन को। उसके बाद हम देख रहे हैं फर्स्ट फिंगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, सेकंड फिंगर करंट को बता रही है। अब देखो ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप देखो ये जो पर्पस है, एडजस्ट कर रहे हैं हैंड्स को, फोर फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। सेंटर जो हमारी फिंगर पॉइंट्स है डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, और थंब पॉइंट्स बता रहा है इसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी बता रहा है। अब इसके साथ हम एडजस्ट करके देख सकते हैं कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, और थंब पॉइंट्स की बात भी हो रही है जो मोशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड रूल का पार्ट है, ठीक है। सो ये है क्या, लेफ्ट हैंड रूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें। और लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या था, अभी मैंने आपको बताया। लेफ्ट हैंड रूल जस्टिफाई किस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है, फोर फिंगर्स की बात हो रही है, ठीक है। जो हमें याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को, फोर्स को विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्योंकि थंब रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, फोर्स और मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको डिनोट कर रहे हैं मैम से। तो ये जो सिंबल है आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज ये यूज़ होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कन्वेंशन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, डिफ्लेक्शन की। कन्वेंशन का मतलब है जैसे ही करंट क्रॉस हो रहा है, अब जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू पोल, नॉर्थ टू साउथ। जैसे ही करंट आ रहा है तो हमें पता है चार्ज, कन्वेंशनल करंट पास ऑन हो रहा है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी बोल रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बोल रहे हैं, एक्चुअली में मूव ऑन हो रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज अपोजिट मूव होता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, जब चार्ज मूव हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, ठीक है। सो उसके बाद हम डिफ्लेक्शन की बात करें, चार्ज फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस होगा। डिफ्लेक्शन किस चीज़ को बता रहा है, मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद प्रॉब्लम हमें दे रखी है जिसमें उसने बताया चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या करें। मतलब क्या है, हमें बताया गया है कि जैसे ही चार्ज हमारा वेस्ट जा रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम क्या करें। तो उसने कहा पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन की बात हो रही है, डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड वेस्ट है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड नॉर्थ है। फोर फिंगर भी दे रखा है, सेंटर फिंगर दे रखा है, थंब दे रखा है, जिसमें हम क्या चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फिंगर है हमारे पास सेंटर, दूसरा थंब भी है मेरे पास,
तीसरा हमें क्या है, तीसरा हम देख रहे हैं मोशन को, करंट की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब उसने बताया हमें कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड वेस्ट है, टुवर्ड नॉर्थ है और अपवर्ड की मूव में जा रहा है। ऐसे सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें हमें बताया गया थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, इज योर बैक टू वन वॉल। अब हमें बात की एग्जांपल में चैम्बर में बैठे हैं और बैक हमारी वॉल है, इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो हमें बताना है फ्रंट वॉल डिफ्लेक्टेड कर रही है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, योर साइड डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है टुवर्ड अस है तो राइट साइड होना चाहिए, वर्टिकली ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का पर्पस क्या है, हमें पता है मोटर हम घर में किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, यहाँ तक कि हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं जो आजकल मार्केट में हम देखते हैं, जो इस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। अब प्रिंसिपल क्या है, मोटर वर्क काम कर रहा है, प्रिंसिपल क्या है, उसका रेक्टेंगुलर कॉयल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी पास हो रहा है उसमें से और फोर्स एक्ट कर रहा है कॉयल के और रोटेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। कंस्ट्रक्शन बताना है मोटर का, तो ये रिवर्स करता है डायरेक्शन को करंट थ्रू द करंट सर्किट। इसको बोल रहे हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का बेसिक फंक्शन है जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है करंट की सर्किट में, इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। फंक्शन क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना। अब यहाँ पे उसने बोला है कि जो रिवोल्यूशन हो रहा है, अब फंक्शन कार्बन ब्रशेस आपको दे रखा है, आगे मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा। अब ए बी सी डी क्या कॉयल है, कॉयल जैसे ही रोटेट करते हैं, बिकॉज नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल है, ये अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कम्यूटेटर हमें दे रखा है, कार्बन ब्रशेस दे रखे हैं, फंक्शन करंट को रेगुलेट कर रहे हैं। वर्किंग में क्या बताया गया, ए बी सी डी, ए टू बी हमारे करंट जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, फिर सी टू डी आ रहा है। अब ए टू बी जैसे ही जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सी टू डी डाउनवर्ड, फिर ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहता है, बिकॉज नॉर्थ और अपोजिट पोल्स हैं। कॉयल को ले रहे हैं, ए टू बी डायग्राम हमने देख लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को देख लिया, अपर डाउनवर्ड, और हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नेटिक पोल्स का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल का, परमानेंट मैग्नेटिक पोल का फायदा उठा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर में दे रखा होता है। कंस्ट्रक्शन वाइंडिंग हम इसकी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे घरों में भी जो हमारे मोटर्स लगे होते हैं, मिक्सीज में लगे होते हैं, वो सारे सेम वर्किंग प्रोसेस, सेम वर्किंग मेथड पे काम करते हैं। तो हमें क्या बताया गया, रोटेटिंग की बात की, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो कार्बन के ब्रशेस भी हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, और गैप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, हाफ रोटेशन पे उसने बोला वर्टिकल पोजीशन है। उसके बाद हमें पता है अट्रैक्शन आ रहा है, नॉर्थ और साउथ पे अट्रैक्शन आ रहा है, जिसकी हेल्प से मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से हम करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स को हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसने बताया रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन को, हाफ रोटेशन पे हमें पता है थ्रू आउट द कम्यूटेटर, थ्रू आउट द कम्यूटेटर हम ये कर सकते हैं, स्प्लिट रिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लोड बढ़ा सकते हैं, कमर्शियल मोटर्स में यूज़ करते हैं। और कॉयल का जो वाउंडिंग है सॉफ्ट आयरन कोर पे होते हैं, कोबाल्ट निकल जैसे मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कितना आपने लोड लेना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको असेंबल करते हैं। तो उसके बाद उसने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की बात की है, पावरफुल मैग्नेट की बात की है, ये सारा चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन बताएंगे। अब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो how an electric motor works. An electric motor converts electrical energy to mechanical energy. An electric motor consists of a rectangular coil of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves of a split ring. The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges touch two conducting stationary brushes. Current in the coil enters from the source battery through conducting brush and flows back to the battery through the other brush. When we apply Fleming's left-hand rule to find the direction of the force on a current-carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on arm CD pushes it upwards. Thus, the coil mounted free to turn about an axis rotates anti-clockwise. At half rotation, Q makes contact with the brush X and P with brush Y. Therefore,
the current in the coil gets reversed and flows along the path D, C, B, A. The reversal of current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD. Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD, previously pushed up, is now pushed down. Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. Download Spark Learning app. सो आपने देख लिया इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा एक्सप्लेनेशन हमें दिया है, जिसमें हमने वर्किंग देखा है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे मैकेनिकल फोर्सेस में यूज़ कर रहे हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.